न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमय मौत का मामला अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक की अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक डीजीपी को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट के साथ पटना जहानाबाद हॉस्टल और अस्पताल में जब्त किए गए सभी अहम तकनीकी साक्ष्य और दस्तावेज भी मुख्यालय को उपलब्ध करा दिए हैं। वही मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को अदालत से करार झटका लगा है। पटना की प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका कुमारी की अदालत ने मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीष रंजन को फिलहाल राहत देने से साफ इनकार कर दिया। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सत्ता, सियासत और विकास एक ही मंच पर नजर आया। करीब 2 घंटे के दौरे में मुख्यमंत्री ने जिले को 853 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देकर के ये साफ कर दिया कि हुकूमत की नजर जमीनी तरक्की और भविष्य की तैयारियों पर टिकी है। जीरो माइल स्थित बाजार समिति परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत कर विकास का खाका जनता के सामने रखा। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा से जुड़े मामले पर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जमा खान ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नियमों के अनुसार दी जाती है। अगर कोई नेता विधानसभा से गायब रहता है और जनता से मिलना जुलना कम कर देता है तो सुरक्षा का आकलन उसी आधार पर किया जाता है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों नियम और रेगुलेशन के तहत लेती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास सुरक्षा देने का एक तय नियम है और उसी के अनुरूप काम किया जाता है, ना कि किसी राजनीतिक दबाव में। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने मुंबई में बनने वाले 30 मंजिला बिहार भवन के निर्माण को लेकर के बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि मुंबई में बिहार भवन निर्माण की जगह इन पैसों से बिहार में कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट अस्पताल भी आप बना सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा आराम मिलेगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर बिहार में अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा तो यहाँ के लोगों को इलाज के लिए इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार सरकार के स्कूलों में संचालित मध्य भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइया सह सहायक से अतिरिक्त काम कराए जाने के मामलों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है और शिक्षा विभाग के निदेशालय ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि रसोइया सह सहायक से मध्य भोजन योजना से इतर कोई भी कार्य लेना नियमों के विरुद्ध है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। आज से पूरे भारत, जिसमें विशेष रूप से बिहार में विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विद्यालयों, कॉलेजों, घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है पूजा स्थलों पर उमड़ पड़ी और चारों ओर जय मां सरस्वती के जय घोष के नारे गूंज रहे हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष नया टैरिफ प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणियों के लिए बिजली दरों में संशोधन की मांग की गई है। कंपनियों ने बिजली उत्पादन की बढ़ती लागत, लाइन लॉस और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को इस बढ़ोतरी का मुख्य आधार बताया है। राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू बाईपास के पास कुख्यात अपराधी परमानंद यादव उर्फ नेपाली अपने साथियों के साथ किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस इनपुट के आधार पर एसटीएफ और बेउर पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी करके छापेमारी शुरू की। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने पीड़ित परिवार के घर पर जमकर पथराव किया है। पूरा घटना सीसीटीवी में कैद हो गया है। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित बिस्कुमान कॉलोनी का है, जहां एक घर पर चढ़कर धमकी देने और जमकर पथराव करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हत्याकांड के नामजद अभियुक्त, जो हाल ही में कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए थे, उन्हीं के समर्थकों ने पीड़ित परिवार के घर पर धावा बोला है और केस वापस लेने की धमकी दी है। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।